अमात्सुयो किसारागी एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो एक हारेम लाइफ चाहता है। हिंदी में बोले तो वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहता है। किसारागी को लोग प्यार से जोरो कहकर बुलाते हैं। जोरो रोज की तरह ही स्कूल जा रहा होता है और तभी पीछे से एक लड़की आती है और उसे ग्रीट करती है। इस लड़की का नाम हिनाता है और ये लड़की जोरो की बचपन की दोस्त है और इसे लोग प्यार से हिमावारी कहकर बुलाते हैं। दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और क्लासरूम में एंटर करते ही हम जोरो के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम ओगा ताइयो है। ओगा एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति के साथ ही साथ एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर भी है। जोरो और हिमावारी को साथ में देख ओगा जोरो को चिढ़ाने लगता है, ये कहते हुए कि कैसे वो दोनों हमेशा साथ में स्कूल आते हैं जैसे कोई कपल हो। जोरो शर्माते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। अचानक हिमावारी इससे गुस्सा हो जाती है और वो जोरो को डांट कर वहाँ से चली जाती है। जोरो ये देखकर चौंक जाता है। वहीं ओगा कहता है कि चाहे हम चाहे या ना चाहे चीजें हमेशा बदल ही जाती है। जोरो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वो ओगा से पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। इस पर ओगा कहता है कि वो इसके बारे में खुद ही सोचे। खैर क्लास खत्म होने के बाद ओगा अपने बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए जाने की तैयारी करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि जोरो स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर है। इतने में वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आकिनो साकुरा आ जाती है। आकिनो जोरो के सीनियर होने के साथ ही साथ एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है और जोरो उसका सेक्रेटरी है। आकिनो बताती है कि वो यहाँ जोरो से मिलने आई है। जोरो ये सुनकर शर्मा जाता है। वहीं ओगा जोरो को फिर से चिढ़ाने लगता है। तभी हिमावारी आकिनो से पूछती है कि उसके यहाँ आने का मकसद क्या है, जिस पर आकिनो कहती है कि वो जिसे देखना चाहती थी उसे यहाँ देखने आई है। ये सुनने के बाद हिमावारी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और तभी सीन चेंज होता है। स्टूडेंट काउंसिल का काम खत्म होने के बाद जोरो घर जाने के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन आकिनो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि कल शनिवार है और छुट्टी है, तो क्या वो उसके साथ कहीं घूमने चलेगा। जोरो ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जाने के लिए मान जाता है। घर पर जोरो आकिनो के साथ डेट पर जाने को लेकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तभी उसे हिमावारी का एक मैसेज आता है। हिमावारी कह रही थी कि वो कल जोरो के साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, लेकिन जोरो उसे मना कर देता है। पर वो कहता है कि वो उसके साथ परसों यानी संडे को घूमने जाएगा। खैर सुबह होते ही जोरो तैयार होकर आकिनो से मिलने पहुंचता है। दोनों बहुत सी जगह घूमते हैं, कैफे, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क, और दिन के आखिर में जोरो आकिनो को इन सब के लिए शुक्रिया कहता है। वहीं आकिनो कहती है कि वो उससे कुछ कहना चाहती थी, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आई है। आकिनो सामने एक बेंच पर बैठ जाती है और जोरो को उसके बगल में बैठने के लिए कहती है। जोरो के बैठने के बाद आकिनो बताती है कि वो किसी को पसंद करती है और जब भी वो उसे देखती है तो उसका दिल जोरो से धड़कने लगता है। आकिनो कहती है कि वो जोरो के बेस्ट फ्रेंड ताइयो ओगा से प्यार करती है। जोरो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वहीं आकिनो बताती है कि कैसे वो ओगा के प्यार में पड़ी। वो कहते हैं कि पिछले साल बेसबॉल टूर्नामेंट में जब ओगा की टीम हार गई थी तो ओगा इससे बहुत ही दुखी हो गया था, लेकिन वो फिर भी अपने टीम को चीयर अप कर रहा था। मुझे ओगा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था और मैं उसे देखने के लिए ईस्ट के रास्ते से जा रही थी और तभी मैंने ओगा को रोते हुए देखा। यही वो पल था जब मुझे ओगा से प्यार हो गया। बैक इन द प्रेजेंट जोरो अभी भी शॉक में होता है। आकिनो उससे मदद मांगती है। वो चाहती है कि जोरो उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने में मदद करे। जोरो को ये सुनकर बहुत ही बड़ा शौक लगता है, पर वो इसके लिए मान जाता है। संडे के दिन जोरो हिमावारी के साथ घूमने जाता है, जहाँ वो थोड़ा दुखी होता है। हिमावारी इसे नोटिस करती है और वो जोरो को पीछे से हक कर लेती है। खैर दोनों बहुत सी जगह घूमने जाते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। जोरो का मूड अब थोड़ा ठीक हो जाता है और वो इन सब के लिए हिमावारी को शुक्रिया कहता है। तभी हिमावारी कहती है कि वो उसे कुछ कहना चाहती है। दोनों पास ही के एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हिमावारी कहती है कि वो किसी को पसंद करती है और वो जब भी उसके बारे में सोचती है तो उसका दिल जोरो से धड़कने लगता है। हिमावारी कहती है कि वो जोरो के बेस्ट फ्रेंड ओगा से प्यार करती है। जोरो ये सुनकर बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। वहीं हिमावारी बताने लगती है कि कैसे वो ओगा के प्यार में पड़ी। वो बताती है कि कैसे जब पिछले साल ओगा बेसबॉल टूर्नामेंट हार गया था तो वो बहुत ही दुखी था, फिर भी वो अपने टीम को चीयर अप कर रहा था। हिमावारी आगे बताती है कि उसे ओगा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसे देखने के लिए वेस्ट के रास्ते से जा रही थी और तभी वो ओगा को रोते हुए देखी। यही वो पल था जब मुझे ओगा से प्यार हो गया। बैक इन द प्रेजेंट जोरो अपने आप को रोकने की बहुत ही कोशिश कर रहा होता है और तभी हिमावारी जोरो से मदद मांगती है। जोरो और इसके आगे कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही मान जाता है। घर पर आने के बाद जोरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैं एक अच्छा परफेक्ट लड़का बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझसे कहीं भी कोई गलती नहीं हुई, फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमें पता चलता है इस जोरो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर एक डार्क पर्सनालिटी है और वही असली है। जोरो कहता है कि वो उन दोनों से बदला लेगा और उनकी मदद कभी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद जोरो अपना प्लान चेंज कर देता है। वो सोचता है कि लड़की दो है और लड़का एक है, इसका मतलब किसी न किसी का तो दिल अवश्य टूटेगा और जिसका भी दिल टूटेगा वो मेरी हो जाएगी। जोरो इस आइडिया को लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और अगले दिन वो रोज की तरह ही स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे हिमावारी ग्रीट करती है और जोरो हिमावारी को देख सोचता है कि ये लड़की मेरे बचपन की दोस्त है, फिर भी ये मेरे भावनाओं के साथ खेल रही है। जोरो मन ही मन हिमावारी को गालियाँ देता है। वहीं हिमावारी जोरो को कल के लिए शुक्रिया कहती है। जोरो हिमावारी को आकिनो के बारे में बता
देता है कि कैसे वो भी उससे मदद मांगी है। हिमावरी ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि उसे पहले से पता था कि अकीनो ओगा को पसंद करती है, इसलिए वो हमारे क्लास में बार बार चली आती है। जोरो कहता है कि वो उन दोनों की मदद करेगा। जोरो हिमावरी के लिए एक प्लान बनाता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और जोरो को हक कर लेती है। वही जोरो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझसे ऐसे क्यों चिपक रही है। सीन चेंज होता है और हम जोरो को देखते हैं जो कि क्लासरूम में एंटर करता है। ओगा जोरो से पूछता है कि आज हिमावरी कहाँ रह गई। जोरो कहता है कि वे दोनों बस दोस्त हैं और साथ में स्कूल आते हैं, इससे ज्यादा उनके बीच और कुछ भी नहीं है। इतने में वहाँ हिमावरी पहुँच जाती है। जोरो का प्लान था कि वो पहले क्लासरूम में एंटर करेगा और हिमावरी उसके बाद क्लासरूम में आएगी और उसके और ओगा के साथ बातें करने लगेगी, लेकिन हिमावरी सब गड़बड़ कर देती है। इसके बाद जोरो अकीनो से मिलता है और उसे हिमावरी के बारे में बता देता है। अकीनो ये सुनकर शॉक हो जाती है। वहीं जोरो कहता है कि वो दोनों की मदद करेगा। जोरो अकीनो के लिए भी एक प्लान बनाता है, पर अकीनो भी गड़बड़ कर देती है, लेकिन जैसे तैसे जोरो इसे संभाल लेता है। थक हार कर जोरो हिमावरी और अकीनो से बचते हुए स्कूल के लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम सुमिरेको सेंसे क्वीन है और लोग इसे अक्सर पेंसी कहकर बुलाते हैं। पेंसी जोरो के बगल में बैठ जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो आज यहाँ कैसे आया। जोरो बताता है कि वो बहुत ही थक गया है और बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पेंसी जोरो से पूछती है कि हिमावरी और अकीनो का प्यार कहाँ तक पहुँचा। जोरो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। पेंसी बताती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो हमेशा उसे स्टॉक करते रहती है, यानी उसको पीछा करते रहती है। जोरो को ये सुनकर बहुत ही बड़ा शौक लगता है। वो पेंसी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। इतने में पेंसी कहती है कि वो उससे कुछ कहना चाहती है और अगर वो उसकी बातें नहीं मानता है तो वो ओगा और दूसरों को सब कुछ बता देगी। जोरो ये सुनकर रुक जाता है। वहीं पेंसी कहती है कि चलो बैठकर बातें करते हैं। जोरो अपने सामने वही बेंच को देखता है और अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब जब ये बेंच मेरे सामने आया है तब तक मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। जोरो डरते हुए बेंच के पास जाता है और पेंसी के बगल में बैठ जाता है। पेंसी बताती है कि कैसे वो एक व्यक्ति को बहुत ही पसंद करती है और उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जब भी वो उसे देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये सब सुनने के बाद जोरो सोचने लगता है कि ये जरूर उसके बेस्ट फ्रेंड ओगा की बातें कर रही होगी। पेंसी जोरो से कहती है कि वो जोरो से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर जोरो को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। वो सोचता है भगवान अगर मेरे नसीब में एक गर्लफ्रेंड भी थी तो मुझे कोई अच्छी दे देते। पेंसी जोरो को बताने वाली होती है कि कैसे वो उसके प्यार में पड़ी, लेकिन जोरो उसे रोक देता है। वहीं पेंसी जोरो से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पेंसी कहती है कि वो असली जोरो से बात करना चाहती है। ये सुनते ही जोरो अपना गुड बॉय वाला एक्ट बंद कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा असली रूप पसंद है, शायद तुम थोड़ी पागल हो। पेंसी असली जोरो से बातें करते हुए बहुत ही खुश हो जाती है। जोरो ये देखकर पेंसी को बदसूरत कहता है और उसे एक जोरो की मार पड़ती है। जोरो कहता है कि वो पेंसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वही पेंसी कहती है कि वो जोरो से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि आज से वे रोज लंच ब्रेक के दौरान यहाँ मिले। जोरो तुरंत ही मना कर देता है। वही पेंसी कहती है कि वो ओगा और दूसरों को सब कुछ बता देगी। जोरो अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि मैंने कितना मेहनत किया था ताकि क्लास के सभी लड़कियां मुझे पसंद कर सके, लेकिन क्या यही एक लड़की है जो मुझे पसंद करती है। अगले दिन जोरो ना चाहते हुए भी लाइब्रेरी में आता है। पेंसी जोरो से बात करने की कोशिश करती है पर जोरो बात नहीं करता और चुपचाप बैठ जाता है। पेंसी जोरो के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरों से बात नहीं करते, जिस पर जोरो कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। पेंसी कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो ओगा को सब कुछ बताने जा रही है। जोरो उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे बात करेगा। पेंसी जोरो से पूछती है कि अब वो हिमावरी और अकीनो की मदद करने के लिए क्या कर रहा है। जोरो बताता है कि कैसे हिमावरी 2 मूवी टिकट लेकर आई थी और वो चाहती थी कि जोरो उसके और ओगा के साथ मूवी डेट सेटअप करे। जोरो ऐसा ही करता है। वो बड़ी ही मुश्किल से ओगा और हिमावरी के बीच मूवी डेट सेटअप करता है। इसके बाद जोरो अकीनो से मिलता है जो अपने साथ एक बड़ा सा लंच बॉक्स लेकर आई होती है। अकीनो चाहती है कि जोरो ओगा और उसके बीच कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा करे जिससे ओगा और वो साथ में लंच कर सकें। जोरो ऐसा ही करता है और बड़ी ही मुश्किल से अकीनो और ओगा के बीच लंच डेट सेटअप करता है। बैक इन द प्रेजेंट जोरो ये सब पेंसी को बता रहा होता है। वो कहता है हिमावरी और अकीनो ओगा को बहुत ही पसंद करते हैं। इतने में पेंसी कहती है कि वो भी जोरो की मदद करेगी। जोरो पेंसी से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहती है, जिस पर पेंसी कहती है कि वो उसके साथ समय बिताना चाहती है, इसलिए वो इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। जोरो कहता है ये सब खत्म होने के बाद वो एक ऐसी लड़की को पटाएगा जो दिखने में अच्छी होगी, जिसका दिल बड़ा और बूब्स बड़े होंगे। पेंसी कहती है कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे। जोरो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी पेंसी जोरो को एक और शौक देती है। वो कहती है तुम हिमावरी और अकीनो दोनों की मदद कर रहे हो ताकि उन्हें बॉयफ्रेंड मिले, लेकिन तुमने ओगा से पूछा कि उसे कौन पसंद है। जोरो ये सुनकर शौक हो जाता है और तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ओगा बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी जोरो ओगा से पूछता है कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है। ओगा जोरो को बाहर ले जाता है और बाहर जाते ही जोरो उसे बेंच को देखता है जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा बैड लक है। ओगा उस बेंच पर बैठ जाता है और जोरो को उसके बगल में बैठ
बैठने के लिए कहता है। जोरो के बैठने के बाद ओगा बताता है कि वो सुमिरे को सनजी क्वीन को पसंद करता है, जिसे लोग पेंसी कहकर भी बुलाते हैं। जोरो ये सुनकर शौक हो जाता है। वहीं ओगा बताने लगता है कि कैसे वो पेंसी के प्यार में पड़ा। ओगा बताता है पिछले साल जब वो बेसबॉल टूर्नामेंट हार गया था तब वो बहुत ही दुखी हो गया था, और जब वो नॉर्थ के रास्ते बाहर जा रहा था तो वो सुमिरेको से मिला था। सुमिरेको ने उसे मोटिवेट किया और यही वो पल था जब मुझे सुमिरेको से प्यार हो गया। बैक इन द प्रेजेंट ओगा जोरो से मदद मांगता है, ये कहते हुए कि वो सुमिरेको से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि जोरो उन दोनों को करीब आने में मदद करे, लेकिन जोरो मना कर देता है। सीन चेंज होता है और हम पेंसी को देखते हैं, जिसे जोरो ने बुलाया था कुछ जरूरी बातें करने के लिए। पेंसी कहती है कि उसे बहुत ही खुशी हुई ये जानकर कि जोरो उससे मिलना चाहता है। जोरो पेंसी से पूछता है कि वो ओगा के बारे में क्या सोचती है। पेंसी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और जोरो से कहती है कि वो जो सोच रहा है वो नामुमकिन है। जोरो कहता है ओगा एक अच्छा लड़का है, उसे तो अच्छा ही है। जिस पर पेंसी कहती है कि वो जिस व्यक्ति से प्यार करती है वो उसके सामने खड़ा है। जोरो पेंसी को मनाने की कोशिश करता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ ओगा आ जाता है। वो जोरो और पेंसी को साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी पेंसी कहती है कि वो बस कुछ काम के सिलसिले में बात कर रहे थे। ओगा ये सुनकर शांत हो जाता है। वहीं पेंसी जोरो को गालियां देते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोरो को पेंसी का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि अब कुछ दिनों तक जोरो को लाइब्रेरी आने की कोई जरूरत नहीं है। जोरो ऐसा ही करता है। वो कुछ दिनों तक हिमावारी और आकिनो की मदद करने में अपना दिन बिताता है। घर पर आराम करते वक्त जोरो को आकिनो का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि वो जोरो से मिलना चाहती है। अगले दिन जोरो आकिनो से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है कि आकिनो बहुत ही गुस्से में है। खैर आकिनो बताती है कि ओगा ने उससे कहा कि वो सुमिरेको से प्यार करता है और वो चाहता है कि आकिनो उन दोनों को करीब आने में उसकी मदद करे। आकिनो पूछती है कि क्या इसके बारे में जोरो को पहले से पता था। जोरो हाँ कहता है। आकिनो ये सुनकर निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आकिनो के जाते ही जोरो को हिमावारी का मैसेज आता है। जोरो हिमावारी से मिलता है, जहाँ वो बताती है कि ओगा ने उसे बताया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और वो चाहता है कि हिमावारी इसमें उसकी मदद करे। जोरो ये सुनकर सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था इसके आगे क्या होने वाला है। हिमावारी भी जोरो से नाराज हो जाती है और जब अगले दिन जोरो स्कूल जाता है तो उसे ना तो हिमावारी मिलती है और ना ही आकिनो। इतने में उसे पेंसी का मैसेज आता है और वो उसे लाइब्रेरी में बुलाती है। पेंसी जोरो से उसका हालचाल पूछती है। वहीं जोरो पूछता है कि वो उसे क्यों बुलाई है। पेंसी कहती है तुमने उन दोनों की मदद करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अचानक लाइब्रेरी का डोर ओपन होता है और वहाँ आकिनो, हिमावारी और ओगा खड़े होते हैं। जोरो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। सभी सोचते हैं कि जोरो उनसे झूठ बोल रहा था। आकिनो कहती है मुझे लगा तुम मेरे और हिमावारी के साथ थे, लेकिन तुम हम दोनों से ही झूठ बोल रहे थे। जोरो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो चिल्लाने के बजाय हंसने लगता है। हम देखते हैं कि जोरो अपने असली रूप में यानी अपने डार्क पर्सनालिटी में आ गया है। जोरो सभी को सुनाने लगता है कि कैसे वो उन लोगों की मदद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब वे लोग उसे ही गलत समझ रहे हैं। जोरो आगे कहता है आकिनो और हिमावारी तुम दोनों ने मेरा इस्तेमाल किया है और अब जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है तो तुम दोनों इसमें भी मेरी ही गलती निकाल रही हो। मैं तुम दोनों के लिए ओगा तक पहुँचने का सिर्फ एक जरिया था और कुछ नहीं। जोरो मन ही मन सोचता है कि इतना भाषण काफी है। अब आकिनो और हिमावारी को उसके लिए बुरा लग रहा होगा। जोरो खुश हो रहा होता है। तभी पेंसी कहते हैं कि भाषण तो अच्छा था, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पेंसी पूछते हैं तुम आकिनो और हिमावारी की मदद कर रहे थे तो तुम मुझे और ओगा को करीब लाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। जोरो ये सुनकर सदमे में आ जाता है। वो पेंसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पेंसी सभी को जोरो का सीक्रेट बता देती है कि कैसे जोरो कभी भी आकिनो और हिमावारी के मदद करना ही नहीं चाहता था। वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, ताकि जैसे ही ओगा किसी एक लड़की को रिजेक्ट करे तो वो उस लड़की को पटा लेता। जोरो ये सुनकर हैरान हो जाता है और तभी ओगा जोरो को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जोरो दूर जा गिरता है। ओगा जोरो को चेतावनी देता है कि अगर वो फिर कभी इन लड़कियों के सामने आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ओगा जोरो को उठाकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। वही पेंसी धीमी आवाज में जोरो से कहती है कि वो उस पर भरोसा रखे, वो सब कुछ ठीक कर देगी। इस इंसिडेंट के बाद जोरो के साथ बहुत ही बुरा होता है। स्कूल के स्टूडेंट्स जोरो को बुली करने लगते हैं। जोरो अपना सब कुछ खो देता है। उस दिन लाइब्रेरी में जो कुछ भी हुआ था उससे एक लड़की ने सुन लिया था और धीरे धीरे स्कूल में यह अफवाह फैलने लगी कि जोरो ने आकिनो और हिमावारी के साथ कुछ गलत किया था। जोरो को आकिनो का एक मैसेज आता है कि अब उसे स्टूडेंट काउंसिल से निकाला जाता है। इसके बाद जोरो को एक और मैसेज आता है और इस बार ये मैसेज पेंसी ने किया था। वो जोरो को लंच ब्रेक के दौरान लाइब्रेरी में आने को कहती है और अगर वो नहीं आता है तो उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है। लंच ब्रेक होते ही जोरो पेंसी से मिलने जाता है। जोरो पेंसी से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। पेंसी जोरो को लाइब्रेरी से एक बुक लाने को कहती है और जैसे ही जोरो बुक लाने के लिए जाता है तो तभी वहाँ ओगा आ जाता है। ओगा पेंसी से बातें करने लगता है और जोरो उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा होता है। ओगा पेंसी को अपना बेसबॉल प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए इनवाइट करता है। वहीं पेंसी ओगा से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि उसने जोरो को क्यों फंसाया। ओगा ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो पेंसी से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। पेंसी कहती है कि तुमने आकिनो और हिमावारी के फीलिंग्स का इस्तेमाल किया और जोरो को फंसाया। वो जोरो
जोरो नहीं, वो तुम थे जो सभी को धोखा दे रहे थे। ओका ये सब सुनकर दंग रह जाता है। वही पेंसी आगे बताती है कि तुम्हें ये पहले से पता था कि आकिनो और हिमावारी तुम्हें पसंद करते हैं, पर तुमने अनजान बनने का नाटक किया क्योंकि तुम्हें ये भी पता था कि जोरो उन दोनों की मदद कर रहा है। तुम उनका इस्तेमाल करके जोरो को फंसाना चाहते थे। ओका ये सुनकर शौक हो जाता है। वो पेंसी से पूछता है कि उसे इतना कुछ कैसे पता है। पेंसी कहती है कि वो लोगों का चेहरा पढ़ने में माहिर है। पेंसी एक बार फिर ओगा से पूछती है कि उसने जोरो को क्यों फंसाया। ओगा पेंसी को सच बताने का फैसला करता है। वो बताता है कि वो जोरो से हार गया था। मिडिल स्कूल के दौरान एक लड़की मुझसे मदद मांगने आई थी। वो लड़की जोरो को पसंद करती थी, लेकिन वो लड़की मेरी क्रश थी। ओगा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी उसे जोरो पसंद आया। मुझे जोरो के असली पर्सनालिटी के बारे में पता था और मैंने उस लड़की को वो बता दिया, लेकिन उसने कहा कि वो जोरो के उस रूप को भी पसंद करती है। ओगा पेंसी से पूछता है कि क्या वो जोरो को पसंद करती है, जिस पर पेंसी कहती है कि वो जोरो से प्यार करती है। ओगा ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि वो एक बार फिर से जोरो से हार गया। ओगा जोरो का मजाक उड़ाने लगता है और साथ ही वो अकीनो और हिमावारी का भी मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि उनका मेरे साथ कोई चांस नहीं है। ओगा पेंसी से पूछता है कि जोरो इतना अजीब है, फिर भी वो उसे पसंद क्यों करती है। इस पर पेंसी कहती है तुम्हें असली जोरो के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बताती है कि जोरो शुरू से ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इसलिए वो अकीनो और हिमावारी की मदद कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो तो वो मेरे पास भी आया था तुम्हारे लिए बात करने के लिए, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया। ओगा पूछता है तुम कब से जोरो के बारे में इतना कुछ जानने लगी। पेंसी बताती है कि इन सब की शुरुआत पिछले साल बेसबॉल टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। यही वो समय था जब मैं जोरो से पहली बार मिली थी। जोरो कड़ी धूप में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि उसका दोस्त अभी अभी अपना बेसबॉल टूर्नामेंट हारा है और वो बहुत ही दुखी है। जोरो अपने साथ ढेर सारे स्नैक्स लेकर आया था और वो तुम्हारे साथ वो शेयर करना चाहता था। यही वो पल था जब मुझे जोरो से प्यार हो गया। बैक इन द प्रेजेंट जोरो को याद आता है कि वो एक सुंदर लड़की से मिला तो था। वही पेंसी बताती है कि वो जोरो से बहुत प्यार करती है। ओगा पेंसी को धमकाने लगता है। वो कहता है कि लंच ब्रेक के दौरान यहाँ कोई भी नहीं आता, इसका मतलब वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पेंसी कहती है कि उसे भरोसा है, उसका राजकुमार उसे बचाने जरूर आएगा। हम देखते हैं कि जोरो ओगा के सामने आता है और ओगा उसे देखकर दंग रह जाता है। जोरो ओगा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि हिमावारी और अकीनो दोनों ही बहुत ही बड़ी बेवकूफ हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उन दोनों का प्यार इससे कहीं ज्यादा है। तुम्हें इस तरह किसी के फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम्हें उन दोनों से माफी मांगना होगा। जोरो को गुस्से में देखकर ओगा डर जाता है और माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। ओगा के जाने के बाद पेंसी जोरो से पिछली बार के लिए माफी मांगती है। वहीं जोरो कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिस पर पेंसी कहती है। जोरो ये सुनकर शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पेंसी हिमावारी और अकीनो को बाहर बुलाती है। सीन चेंज होता है और अगले दिन हम जोरो को देखते हैं जो अकीनो को उसके शूलेगर के पास खड़ा देखता है। अकीनो जोरो से माफी मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद ओगा सभी के सामने जोरो से माफी मांगता है, पर वो अकीनो और हिमावारी का नाम नहीं लेता है। इसके बाद जोरो पेंसी से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। पेंसी जोरो से पूछती है कि क्या उसे पता है कि ओगा उसे क्यों पसंद करता है। जोरो कहता है शायद तुमने उसे मोटिवेट किया था जब वो मैच हार गया था। पेंसी पूछते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। जोरो कहता है फिर ओगा तुम्हारे जैसे लड़की को भला क्यों पसंद करेगा। इस पर पेंसी कहती है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पेंसी अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर जोरो शॉक हो जाता है और वो अपना सर घुमा लेता है। जोरो सोचता है मुझे किसी बदसूरत लड़की को बिना कपड़ों के नहीं देखना है। तभी पेंसी जोरो को उसकी ओर देखने के लिए कहती है। जोरो पेंसी को देखकर हैरान हो जाता है। उसे याद आ जाता है यही वो लड़की है जो उसे टूर्नामेंट के दौरान मिली थी। पेंसी का असली रूप यही है। वो जोरो से कहती है कि उसे लगा कि वो उसे पहचान लेगा। पेंसी एक रिक्वेस्ट करती है। वो जोरो से कहती है कि वो फिर से लंच ब्रेक के दौरान लाइब्रेरी में आना शुरू कर दे। जोरो मान जाता है, जिससे पेंसी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जोरो को किस करती है और जोरो चौंक जाता है और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।